नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप सभी को स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि ये सोयाबीन की फसल में जो पीलापन आता है वह किन किन कारणों से आता है, साथ ही किस किस टाइम पर आता है। और अगर पीलापन हमारी फसलों में आया हुआ है तो हम उसकी पहचान करके उसका उपचार किस तरह से करें और किस कारण से हमारी फसल में पीलापन आया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ कि सोयाबीन की फसल में जो पीलापन आता है उसमें कौन कौन सी बीमारियों के कारण ये आता है। तो किसान भाइयों, इनकी आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिस टाइम पर हमारी फसल की बुआई के बाद में जब पानी वगैरह नहीं आता है, या फिर 20 से 25 दिनों के बाद में जब हमारी फसल सूखने लगती है या फिर फसल जो है पत्तियां उसकी पीली होने लगती है, तो उस टाइम पर हमारी फसल जो है उसकी पत्तियां पीली होने का क्या कारण रहता है। तो उस टाइम पर किसान भाइयों आपने देखा होगा कि हमारी जो पत्ती रहती है उसकी जो सिराएं वगैरह है वह तो हरी रहती है, बाकी उसका जो बीच का हिस्सा रहता है वह हल्का हल्का सा पीला पड़ने लगता है। तो यह समस्या यानी कि सूखे के कारण आती है। लगभग 15 से 20 दिनों के बाद में यह समस्या हमें अधिकतर देखने को मिलती है। तो इसकी क्या कारण से यह हमारी फसल पर पीलापन आता है, तो किसान भाइयों यानी कि यह आयरन की कमी के कारण यह पीलापन हमारी फसल में आता है। क्योंकि जिस टाइम पर फसल हमारी सूखे से लड़ती है उस टाइम पर पौधे के अंदर आयरन की कमी अधिकतर देखने को मिलती है, और इसी कारण से हमारी जो फसल है उसमें पीलापन आता है। और दूसरे नंबर पर अब बात बात कर लेते हैं कि किस टाइम पर हमारी फसल पीली पड़ती है। तो दूसरे नंबर पर आपने देखा होगा कि जिस टाइम पर पानी रेगुलर गिरता है, यानी लगभग 1 से 1.5 महीने तक रेगुलर बारिश होती है, तो तब भी हमारी फसल जो है वह पीली पड़ जाती है, यानी कि जल भराव के कारण हमारी फसल पीली पड़ जाती है। तो उस टाइम पर भी जो मिट्टी वगैरह रहती है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके कारण हमारे पौधे की जड़ को ऑक्सीजन सही रूप से नहीं मिल पाती है, तभी वह हमारा फसल पत्ता जो है वह पीला पड़ जाता है। आपने देखा होगा कि वो उसके पौधे की तने तने जो बाहर की तरफ रहते हैं उसमें जड़ें जड़ें निकलने लगती है। अगर रेगुलर बारिश के बाद में आपके तने से जड़ें निकल रही है बाहर साइड, तो आप समझ जाइए कि आपकी मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और इसी कारण से आपकी जो फसल है वह पीली पड़ रही है। और तीसरे नंबर पर जो समस्या आती है वह आती है फंगस के कारण। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी के कारण हमारी जो फसल है वह पीली पड़ती है, और इसमें इसकी जो पत्तियां रहती है वह भूरे धब्बे के साथ में उसमें पीलापन आता है। और यह समस्या अधिकतर जो रहती है वह फूल के बाद वाली कंडीशन पर आती है, क्योंकि इस टाइम पर हमारी जो फसल है वह उसकी पूरी एनर्जी फूल से फलियां बनाने में लगा देती है, और जो रोग वगैरह रहते हैं उनसे लड़ने में अपनी, और इसी टाइम पर यानी कि जो फंगस वगैरह रहती हैं वह अटैक करती है, क्योंकि पौधा अपनी पूरी एनर्जी जो है फूल से फलियां बनाने में कर लगा देता है। और जो फंगस वगैरह के लिए है काफ़ी बेहतरीन टाइम रहता है यानी कि अटैक करने का। तो इस टाइम पर हमारी जो पत्तियां हैं वह पीली पड़ती है। तो यह समस्या आती है फंगस के कारण, जिस बीमारी को कहते हैं एंथ्रेक्नोज। और तीसरे नंबर पर आती है येलो मोजक, जिसे कि आप सभी किसान भाई जानते ही होंगे। जो पीला मोजक आता है यह किसान भाइयों, इसमें हमारी पत्तियों का रंग यानी कि पीले के साथ साथ उसमें कहीं कहीं पर हरे हरे रंग के धब्बे धब्बे बने हुए रहते हैं। तो आप समझ जाइए कि यह समस्या येलो मोजक की है। और येलो मोजक को सबसे ज़्यादा यानी कि जो फैलाने का काम करती है वह करती है सफ़ेद मक्खी। अगर आपके खेत में सफ़ेद मक्खी है तो आप उसका कंट्रोल करें। और येलो मोजक जो है वह हमारी फसल में शुरुआती समय से ही दिखाई देने लगता है, लगभग 20 दिनों के बाद में उसकी कंडीशन दिखाई देने लगती है येलो मोजक की। और अगर आपकी फसल में येलो मोजक आ गया है तो वह आखिरी तक रहता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप जो दवाइयाँ आती है उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, बाकी नहीं तो अधिकतर कंडीशन तो यह आती है कि अगर एक बार हमारी फसल पर येलो मोजक लग गया है तो उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इन चारों के उपचार के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपकी फसल जो है वह सूखे के कारण अगर पीली पड़ रही है, तो आप उसमें आयरन की कमी की पूर्ति के लिए जो आता है, जैसे कि क्या कहते हैं उसे, आयरन सल्फेट, उसका स्प्रे करिए, जिससे कि आपकी फसल को आयरन की पूर्ति हो जाएगी और उसका जो पीलापन है वह रुक जाएगा। और दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं जो जल भराव के कारण या फिर जो कहते हैं क्या, अधिक बारिश होने के कारण जो हमारी फसल पीली पड़ती है, उस टाइम पर क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस टाइम पर आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली दवाइयाँ आती है उनको स्प्रे करें, या जो टॉनिक वगैरह आती है उनका यूज़ करें, जिससे कि पौधे को सही पोषक तत्व मिलते रहें। और इसी के साथ में इन दोनों कंडीशन से बचने के लिए आप जो पाल वाली सीढ़ी आती हैं उससे बुआई करें, जिससे कि अधिक वर्षा की स्थिति में जो हमारा खेत से पानी है वह नाली लग करके बिया करके बाहर निकल जाए। और अगर बारिश कम होती है तो जो पाल वाली शेड्यूल में नमी लंबे समय तक बनी रहती है, तो इससे भी हमें यानी कि अगर आप पाल वाली शेड्यूल से बुआई करते हैं तो आप इन दोनों समस्याओं से आसानी से लड़ सकते हैं। और तीसरे नंबर पर अब बात कर लेते हैं जो एंथ्रेक्नोज बीमारी आती है, इसका उपचार कैसे करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप जो फंगिसाइड आते हैं जिनमें कि
टेबिक्विनोजॉल प्लस सल्फर या फिर जो डबल टेक्निकल वाले जैसे सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट जो भी फंगिसाइड आते हैं उनका स्प्रे करें। और खास करके यह बात ध्यान रखें कि उसके लीफलेट पर सोयाबीन में स्प्रे करने का लिखा हुआ होना चाहिए। तो उस आपको अगर आप उस फंगिसाइड का यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। और सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट वाले फंगिसाइड का ही यूज़ करें। और तीसरे नंबर पर अब बात कर लेते हैं कि जो येलो मोजेक बीमारी आती है इसका उपचार कैसे करें। तो किसान भाइयों, येलो मोजेक का उपचार के लिए आप अपनी फसल की बुआई के टाइम पर सीड ट्रीटमेंट में ही इंसेक्टिसाइड से सीड ट्रीटमेंट करें, जिसमें कि थायोमेथाक्साम ले सकते हैं या फिर इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं। और इसी के साथ में लगभग 20 से 30 दिनों पर जब आप स्प्रे करते हैं उस टाइम पर सफ़ेद मक्खी कंट्रोल करने के लिए आप जो इमिडाक्लोरोपिड प्लस बीटा साइलोसिन आता है उसका यूज़ करें, या फिर जो लेमडा साइलोसिन प्लस थायोमेथाक्साम आता है उसका स्प्रे करें, जिससे कि जो सफ़ेद मक्खी है उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और येलो मोजेक को अपनी फसल में फैलने से रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों, यानी कि इन चारों बीमारियों के आप इन चार उपचार से अपनी फसल को पीली होने से बचा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी फसल में पीलापन है तो सबसे पहले उस पीलेपन की जांच करें कि यह किस कारण से हमारी फसल में पीलापन आ रहा है, येलो मोजेक है या फिर एंथ्रेक्नोज है या फिर सूखे के कारण आ रहा है या अधिक बारिश होने के कारण आ रहा है। और किसान भाइयों, यानी कि जो येलो मोजेक की समस्या है हमारी फसल में धीरे धीरे फैलती है। अगर आपको शुरुआती समय में कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको यानी कि उखाड़ करके पन्नी वगैरह में भर करके बाहर दूर फेंक दें और अपने हाथ वगैरह दूसरे अच्छे वाले पौधे में नहीं लगाएं। उस टाइम पर हाथ धो करके और फिर डबल से यूज़ करें, यानी कि डबल से पौधों को हाथ लगाएं। तो इस तरह से भी आप बचा सकते हैं। और बाकी तो जो दवाइयाँ वगैरह आती है आप उनका स्प्रे करें, जिससे कि सफ़ेद मक्खी को आप कंट्रोल कर लेंगे तो येलो मोजेक बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।